माननीय अध्यक्ष जी आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में अन्ना गौवंशों की बहुत बड़ी समस्या है और किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और केवल किसान ही नहीं अपितु आम जनमानस भी बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान रात दिन लाठी लिए इन अन्ना गौवंशों से अपने खेतों की रक्षा के लिए घूमता है। पूरी फसलें ये गौवंश चौपट कर रहे हैं। सड़कों में इन आवारा गौवंश के चलते अत्यधिक सड़क दुर्घटनाएं भी मानवर हो रही हैं। मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इन गौवंशों के भरण पोषण और प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की और शहरों पर नगर निकाय की है। पिछले साल इसी सदन में मेरे द्वारा एक प्रश्न लाया गया था जिस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि ये जो गौशालाएं संचालित है ग्राम पंचायतों में, इनका भुगतान दूसरे माह की प्रथम हफ्ते में ही इनका भुगतान कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जिस जिले से मैं आता हूँ, मेरा जनपद चित्रकूट आकांक्षी जनपद है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 20 जुलाई से गौशालाएं संचालित होना प्रारंभ हुई और 1 अगस्त से गौवंशों की हाजिरी लगने लगी। जबकि हमारे यहाँ जो भुगतान हुआ अक्टूबर और नवंबर का किया गया, अगस्त और सितंबर का भुगतान शून्य कर दिया गया। जबकि हमारा जो बगल का जिला बांधा, वहाँ पर भुगतान 4 महीने का किया गया। तो मेरा आपसे माध्यम से कहना है कि जब इन गौशालाओं का भुगतान 3-3, 4-4 महीने नहीं किया जाएगा या गौशालाएं संचालित होगा, उसका पैसा सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो प्रधान आखिर कब तक अपनी जेब से इन गौशालाओं का संचालन करेंगे। अगर सरकार पैसा समय पर नहीं दे पा रही है तो गौशालाओं की स्थिति क्या होगी, उसका आकलन हम और आप कर सकते हैं। मेरा जो पहला आपके माध्यम से अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी ने जो बताया था कि गौशालाओं का भुगतान प्रत्येक दूसरे महीने के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक गौशाला का भुगतान होता है, क्या वो सदन को अवगत कराएंगे कि ये जो शासनादेश उन्होंने जारी किया है, जो सदन को अवगत कराया गया, ऐसा पूरे प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यदि आपके द्वारा दिए गए जवाब के समकक्ष अगर पूरे प्रदेश में गौशालाओं का भुगतान दूसरे महीने के प्रथम सप्ताह में हो रहा है, तो हमारे चित्रकूट में इन 2 महीनों का भुगतान क्यों नहीं हुआ और पूरे प्रदेश में दिसंबर का भी भुगतान की प्रक्रिया चल रही है? तो मेरा पहला आपके माध्यम से अनुपूरक है कि जो आपने गाइडलाइन जारी की उसका 100% पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो चित्रकूट में 2 महीने का भुगतान हुआ है तो होगा कि नहीं होगा? जो दूसरा मानवर आपके माध्यम से अनुपूरक है, मैंने ये सवाल किया था कि ये जो अन्ना गौवंश है, क्या इनके द्वारा जो सड़क में घूमते हैं बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे गौवंश को भी समस्या हो रही है और आम जनमानस को भी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। क्या ऐसी सड़क दुर्घटनाओं से किसी तरह की कोई हानि हो रही, मृत्यु हो रही? तो उस पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जी नहीं, प्रदेश में कोई सड़क दुर्घटना गौवंश से नहीं हो रही, ना उससे कोई मृत्यु हो रही। मुझे लगता है कि ये जवाब अधिकारियों ने अपने मन से दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि पूरे प्रदेश में अन्य पशुओं से कोई दुर्घटना ही नहीं हो रही और किसी की जान नहीं जा रही। तो मेरा जो दूसरा आपके माध्यम से अनुपूरक मानवर कि क्या माननीय मंत्री जी इस जवाब को ठीक कराने का कष्ट करेंगे कि हाँ, अन्य पशुओं से पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं हो रही और बहुत से लोगों की मृत्यु होती है। चूँकि इस सदन में ही हमारे कई सारे सीनियरों ने, माननीय विधायकों ने ही तमाम घटनाओं का जिक्र करके अवगत कराया था। तो मेरा जो दूसरा अनुपूरक है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सही करके कि यहाँ घटनाएं हो रही हैं और पूरे प्रदेश में जिन लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में अन्य जानवरों से हुई है, क्या उनको आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी? और तीसरा मानव मेरा सर, बहुत से पशु चिकित्सालय जो बने हैं सर 5-6-7 साल से, जैसे सर हमारे यहाँ चित्रकूट में रुकमा बुजुर्ग है, गुरेटन पूरे बगल के बांधा में जबरापुर है, छिपाव है और ओरन है, मतलब कई अस्पताल जो बन गए हैं सर, 4-5 साल उनको बने हुए हो गया और इन पशु चिकित्सालयों में अभी तक पद सृजित नहीं हुआ। तो क्या माननीय मंत्री जी ने जो अस्पताल बन गए पशु अस्पताल, उन पर पद सृजित करके उनको प्रारंभ कराने का काम करेंगे? मेरे 3